ईमानदार नौकर की रोचक कहानी। एक बार की बात है, शाहीनगर नामक में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। दोनों बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी। घर और बाहर का सारा काम उन्हीं को करना पड़ रहा था। बूढ़े आदमी के पास बहुत सारा धन दौलत था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। रहने के लिए एक खूबसूरत घर और बहुत सारे खेत भी थे, जिनमें वह अकेला ही मेहनत करके पैसे कमाता था। लेकिन उम्र होने के कारण वह अब काम करने के लायक नहीं रहा था, इसलिए दोनों ने आपस में राय करके दो नौकर को अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। दोनों साथ ही घर का काम निपटाकर खेत पर चले जाते थे और शाम होने के वापस घर आ जाते थे। दोनों में एक नौकर बिल्कुल अपने घर की तरह काम करता था। दोनों बूढ़े पति पत्नी को अपने माता पिता की तरह रखता था, अपना सारा काम बड़ी लगन से करता था। बूढ़े पति पत्नी भी उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित थे, लेकिन दूसरा नौकर बिल्कुल कामचोर था, हर काम में आलसी तथा लालची था। वह हमेशा उस भोले भाले नौकर का फायदा उठाया करता था। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनकी सारी बातें वह लालची नौकर सुन रहा था। वह बूढ़ा आदमी कह रहा था कि एक नौकर बिल्कुल कामचोर है और दूसरा बिल्कुल उसके विपरीत है, अपना सारा काम बड़ी लगन से करता है। हमें अपना सारा कारोबार उसी को सौंप देना चाहिए और उसे अपने बेटे की तरह रख लेंगे और इस आलसी को यहाँ से भगा देंगे। ये बात सुनकर लालची नौकर को बहुत बुरा लगा और किसी भी तरह उस नौकर को बूढ़े आदमी की नज़रों में गिराना चाहता था। उसने योजना बनाई और भोले भाले नौकर को गलत शिक्षा देने लगा और उसके कान भरने लगा और रोज उसने उसी घर से छोटी बड़ी चोरियां कराने लगा। फिर खुद ही जाकर बूढ़े आदमी को सच बता देता। वह ईमानदार नौकर अब बूढ़े आदमी की नज़रों में गिर चुका था। उसने बिना सच्चाई जाने नौकर को अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ था, पूरे घर और खेती पर उस आलसी नौकर का ही हक था। उसे लगा था कि अब मैं ही इस संपत्ति का मालिक बनूंगा। इन बूढ़े पति पत्नी के मर जाने के बाद यह सारा धन दौलत मेरा ही होगा। लेकिन बूढ़े आदमी को अभी भी उस आलसी नौकर पे शक था। वह उस पर नजर रखता था और धीरे धीरे उस ईमानदार नौकर की सच्चाई की पता चल गया। उसने उस आलसी नौकर को अपने घर से निकाला और फिर से उस ईमानदार नौकर को अपना बेटा बनाया और उसे अपनी सारी संपत्ति को बुढ़ापे में दोनों को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी। और उनका जीवन काफ़ी सुखदायी गुजर रहा था। उसने उन दोनों को सगे माँ बाप की तरह रखा और जो एक बेटा करता वो सब कुछ उसने किया, एक सगे बेटे की तरह अपना फर्ज निभाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो हमारा होता है वैसा ही सभी का होता है। अपने को अपना और पराये को पराया नहीं समझना चाहिए। अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे वो कार्य अपना हो या दूसरे का, क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, हमारा सवाल यह है कि इस कहानी में बूढ़े पति पत्नी का सारा धन दौलत उन दोनों नौकरों में से किसको मिला। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमारा कमेंट पढ़कर हमें भी आगे भी इसी तरह का आर्टिकल निकलने का मनोबल मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और रोचक कहानियाँ लाते रहे। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।